नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे आत्म अनुशासन की ताकत आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। ये किताब है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय ब्रायन ट्रेसी। ये किताब सिर्फ लक्ष्य बनाने की बात नहीं करती, बल्कि आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करके अपनी जिंदगी का मालिक बन सकते हैं। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपको अनुशासन की ताकत से रूबरू कराएगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत, अर्जुन का अधूरा सपना। कल्पना कीजिए, एक छोटे से शहर में रहता है अर्जुन। अर्जुन एक महत्वाकांक्षी लड़का है जो एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। उसके पास ढेर सारे सपने हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना, दुनिया घूमना और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। लेकिन हर बार जब वो कुछ शुरू करता, जैसे बिजनेस प्लान बनाना या सुबह जल्दी उठकर काम करना, वो कुछ ही दिनों में हार मान लेता। मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, शायद मुझमें वो बात नहीं है। यही विचार उसके दिमाग में घूमते। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया, जब आपके सपने बड़े हों लेकिन आपका अनुशासन आपको बीच में छोड़ दे? अगर हाँ, तो अर्जुन की ये कहानी आपके लिए है। एक दिन अर्जुन की मुलाकात होती है एक पुराने मेंटर प्रोफेसर शर्मा से। प्रोफेसर शर्मा ने अर्जुन की परेशानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को मालिक बनाना होगा। आत्म अनुशासन ही वो चाबी है जो तुम्हारे सपनों का ताला खोलेगी। उन्होंने अर्जुन को द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब की सलाह दी। ब्रायन ट्रेसी की ये किताब सिखाती है कि आत्म अनुशासन वो मांसपेशी है जिसे आप जितना इस्तेमाल करते हैं उतनी ही मजबूत होती है। चलिए, अर्जुन की तरह हम भी इस किताब के रहस्यों को खोलते हैं, एक एक कदम। पहला कदम, आत्म अनुशासन की नींव, स्पष्ट लक्ष्य। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आत्म अनुशासन की शुरुआत होती है स्पष्ट लक्ष्यों से। अगर आपको नहीं पता कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो आप अनुशासन कैसे रखेंगे? अर्जुन के पास ढेर सारे सपने थे, लेकिन वो अस्पष्ट थे। प्रोफेसर शर्मा ने उसे सलाह दी, अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो, जितना स्पष्ट उतना बेहतर। ट्रेसी इसे क्लैरिटी ऑफ पर्पस कहते हैं। अर्जुन ने एक डायरी ली और लिखा, मैं अगले 1 साल में अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म होगा। उसने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, जैसे हर हफ्ते 5 घंटे बिजनेस रिसर्च करना या 1 महीने में 10 पोटेंशियल पार्टनर्स से मिलना। ट्रेसी कहते हैं कि जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो आपका दिमाग जानता है कि उसे क्या करना है। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं। मैं फिट हो जाऊंगा कहना काफी नहीं है, इसके बजाय लिखें, मैं हर हफ्ते 4 दिन 30 मिनट जिम में वर्कआउट करूंगा। ये स्पष्टता आपके अनुशासन को दिशा देती है। अर्जुन ने अपने लक्ष्यों को लिखना शुरू किया और उसे लगा कि उसका सपना अब धुंधला नहीं बल्कि साफ दिख रहा है। दूसरा कदम, समय का अनुशासन। ट्रेसी कहते हैं कि आत्म अनुशासन का मतलब है अपने समय को प्राथमिकता देना। हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन सफल लोग अपने समय का इस्तेमाल अलग तरह से करते हैं। अर्जुन पहले अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया, टीवी और दोस्तों के साथ गप्पबाजी में बिता देता था। प्रोफेसर शर्मा ने उसे सलाह दी, हर दिन अपने सबसे जरूरी काम को पहले करो। ट्रेसी इसे ईट दैट फ्रॉग तकनीक कहते हैं, यानी अपने दिन का सबसे मुश्किल या जरूरी काम सबसे पहले निपटाए। अर्जुन ने हर सुबह 1 घंटा अपने बिजनेस प्लान पर काम करना शुरू किया, इससे पहले कि वो अपना फोन चेक करे। उसने अपने दिन को ब्लॉक में बांटा, सुबह रिसर्च, दोपहर नेटवर्किंग और शाम को स्किल्स सीखने के लिए। इससे उसका समय बर्बाद होना बंद हो गया। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। सुबह के पहले 2 घंटे सबसे मुश्किल चैप्टर पढ़ने के लिए रखें। फोन को साइलेंट कर दें और उस समय सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। ट्रेसी कहते हैं कि समय का अनुशासन आपको उन कामों पर फोकस करने में मदद करता है जो वाकई मायने रखते हैं। अर्जुन ने इस तकनीक से अपने दिन को बदला और उसका प्रोडक्टिविटी स्तर आसमान छूने लगा। तीसरा कदम, असफलता को गले लगाए। ट्रेसी कहते हैं कि आत्म अनुशासन का मतलब है असफलता से डरना छोड़ देना। हर बार जब अर्जुन कोई नया कदम उठाता, जैसे किसी इन्वेस्टर से मिलना, तो उसे डर लगता कि कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए। प्रोफेसर शर्मा ने उसे सिखाया,
असफलता तुम्हारा शिक्षक है, न कि तुम्हारा दुश्मन। ट्रेसी कहते हैं कि आत्म अनुशासन आपको बार बार कोशिश करने की ताकत देता है। मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। इसके बजाय कि आप हार मान लें, उस इंटरव्यू से सीखें। शायद आपको अपनी स्किल्स सुधारने की जरूरत है। अर्जुन ने भी कई इन्वेस्टर्स से रिजेक्शन झेला, लेकिन हर रिजेक्शन के बाद उसने अपने बिजनेस प्लान को बेहतर किया। ट्रेसी इसे परसिस्टेंस कहते हैं, आत्म अनुशासन का वो हिस्सा जो आपको बार बार उठने की हिम्मत देता है। चौथा कदम, आदतों का निर्माण। ट्रेसी कहते हैं कि आत्म अनुशासन आदतों से बनता है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाते हैं तो वो समय के साथ आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। अर्जुन ने सुबह जल्दी उठने की आदत शुरू की। पहले यह मुश्किल था, लेकिन उसने हर दिन 5 मिनट पहले उठने की कोशिश की। ट्रेसी का 21 डे रूल कहता है कि अगर आप 21 दिन तक कोई आदत दोहराते हैं तो वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाती है। मान लीजिए आप हर दिन 10 पेज पढ़ना चाहते हैं। पहले हफ्ते में 5 पेज से शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। अर्जुन ने हर सुबह 30 मिनट रिसर्च करने की आदत बनाई। उसने एक कैलेंडर पर हर दिन टिक मार्क लगाया और 21 दिन बाद ये आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। पांचवां कदम, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी। ट्रेसी कहते हैं कि आत्म अनुशासन का असली फल है आत्मविश्वास। जब आप अपने वादों को पूरा करते हैं तो आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। अर्जुन को पहले लगता था कि वो अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे उसने अनुशासन अपनाया, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। प्रोफेसर शर्मा ने अर्जुन से कहा, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो, कोई और तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं करेगा। ट्रेसी इसे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपने बहानों को छोड़ देगा। उसने अपने समय, अपने फैसलों और अपने रिजल्ट्स की पूरी जिम्मेदारी ली। 1 साल बाद उसने अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। अब वो अर्जुन नहीं था जो बहाने बनाता था। वो बन गया था वो इंसान जो अपने सपनों का मालिक था। मान लीजिए आप वजन कम करना चाहते हैं। इसके बजाय कि आप कहें मेरे पास समय नहीं है, जिम्मेदारी लें। हर दिन 20 मिनट टहलने का वादा करें और उसे पूरा करें। हर बार जब आप अपने वादे को निभाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। असल जिंदगी में द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी खुद एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आत्म अनुशासन की ताकत से अपनी जिंदगी बदली। वो एक साधारण बैकग्राउंड से आए, लेकिन अनुशासन की मदद से वो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक बने। द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी वो एक आदत क्या है जो आप शुरू करना चाहते हैं, और वो बहाना क्या है जो आपको रोकता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। आज ही एक छोटा सा अनुशासित कदम उठाए, शायद सुबह 5 मिनट पहले उठना या अपने सबसे जरूरी काम को पहले निपटाना। ट्रेसी का मंत्र याद रखें, आत्म अनुशासन वो चाबी है जो आपके सपनों का ताला खोलती है। समापन, अपनी अनुशासित जिंदगी की नई कहानी शुरू करें दोस्तों। द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि अनुशासन वो जादू है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अर्जुन की तरह अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, अपने समय को प्राथमिकता दें, असफलता को गले लगाएं, आदतें बनाएं और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें। हर छोटा कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में आत्म अनुशासन कैसे लाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफाई बुक को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सार लाते रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। चलिए अपनी अनुशासित जिंदगी की नई कहानी शुरू करें। एक कदम, एक आदत, एक बेहतर आप।